हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 5 टॉपिक प्लस 2 मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट वो मॉक टेस्ट नहीं थे, वो आपके बुक के एक्सरसाइज के प्रश्न थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे प्रश्न बन पा रहे होंगे। मैं फिर से बता दूं, क्लास की टाइमिंग अब आपकी रात की 8 बजे ही रहेगी। मैथ की क्लास आपकी 8 बजे ही चलेगी, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा लोग फ्री हो जाते हैं, आपके पास भी काम थोड़ा सा कम हो जाता है। बढ़िया 7 बजे तक काम आप निपटा लेते हो अच्छे से। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मिड मीडियन मोड, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक। यहाँ से एक क्वेश्चन हमसे लिखवा लो। एक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल पेपर में आएगा, और 1 से 2 नंबर तक आ सकता। अगर सारणी में आएगा तो 2 नंबर का, नॉर्मल आएगा तो 1 से आधा नंबर का आता है तो वो भी आ जाएगा, क्योंकि ये आसान टॉपिक है। बस थोड़ा सा आपको समझना है। 3 फार्मूले हैं, वही आपको पूरा इसमें नंबर दिला देंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे माध्य की। माध्य क्या होता है सर? तो माध्य को हम सीधे शब्दों में यह समझें तो इसको हम समांतर माध्य भी कह सकते हैं, है ना। इसको क्या कह सकते हैं सर? समांतर माध्य। या फिर हम इसको एवरेज भी कह सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? औसत होता है। और इन तीनों में जो फार्मूला लगता है, चाहे माध्य बराबर पूछे, चाहे समांतर माध्य बराबर पूछे, चाहे एवरेज बराबर पूछे, फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला हमेशा ये लगेगा कि कुल पदों का योग। इस फार्मूले को नोट कर लेना। कुल पदों का योग और बटे क्या हो जाएगा? कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये होता है आपका पहला फार्मूला। अब सर ये फार्मूला हमारे किस काम का आएगा? तो ज़रा आप यहाँ से समझो। चाहे तो आपसे माध्य पूछेगा, ठीक ना, चाहे तो आपसे समांतर माध्य पूछेगा, या फिर आपसे औसत पूछेगा। 3 लैंग्वेज में प्रश्न बना सकता है। अगर औसत पूछेगा तो भी यही होगा, समांतर माध्य पूछेगा तो भी यही होगा, माध्य पूछेगा तो भी यही होगा। अब बात आती है सर क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ से देखो, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि दे दिया आपको 20, फिर दे दिया 30, फिर दे दिया गया 40, फिर दे दिया गया 5 का समांतर माध्य बताओ, या आपसे पूछेगा का माध्य बताओ। अब आपको यहाँ पर माध्य भी दे सकता, समांतर माध्य भी, सब कुछ दे सकता है। तो आपने तो पढ़ रखा कि समांतर माध्य होता कुल पदों का योग। पद कौन कौन से हैं? देखो, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये, इन सब का योग। तो माध्य बराबर हम अगर निकालेंगे तो माध्य बराबर इनका योग, यानी 20 प्लस में 30 प्लस में 40 और प्लस में क्या आ जाएगा? 5। इनका योग, योग का मतलब ऐड करना ही तो होता है, हमने इनको ऐड कर दिया। बटे है कुल पदों की संख्या। पद कितने हैं? तो देखो, 1 पद, 2, 3, 4, टोटल कितने पद हैं? 4। तो पदों की संख्या से हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ से आपका उत्तर निकल आएगा। अब आप उत्तर निकाल सकते हो, 40, 30, 70, 20, 90, 5, 95 और बटे कितना आएगा? 4, और ये आंसर आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व अभी मत करो, अभी आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। क्वेश्चन तो मैं बुक के आपको कराऊंगा। कहने का मतलब, अगर इसी प्रश्न में माध्य ना पूछकर आपसे समांतर माध्य पूछता तो क्या हमारा आंसर गलत आता? नहीं, तो भी हमारा आंसर यही आता, क्योंकि भैया हमने बताया चाहे माध्य पूछे, चाहे समांतर माध्य पूछे, चाहे औसत पूछे, फार्मूला हमारा यही लगेगा। और इस फार्मूले में कभी कभी आपसे कोई ना कोई संख्या पूछ लेगा, यहाँ पर समांतर माध्य दे देगा। जैसे एक बार एक क्वेश्चन सेकेंड सेमेस्टर में था, 3rd सेमेस्टर में, हमें याद नहीं, 4 संख्याएं दिए थे प्लस x दिया था कि इनका औसत इतना है, 19.5 है, तो x का मान बताओ। तो वैसे प्रश्नों के लिए भी हम इसी फार्मूले को कंसीडर करेंगे। तो ये होता है आपका माध्य। माध्य क्या हो गया? बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। फार्मूले को नोट कर लो। फिर हम बात करेंगे माध्यिका की, फिर बहुलक की, फिर क्वेश्चनों की। ओके ना सर? बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन भाई छोटा है, लेकिन ये 2 नंबर का टॉपिक है, तो हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपको कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप जानते हो कि एक एक नंबर की वैल्यू क्या है।
किसी का 1 नंबर से बैक लग जाता, किसी का 2 नंबर से, है ना, तो आपको तो पता ही है। अब बात करते हैं सर माध्यिका की। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, माध्यिका क्या होता है। माध्यिका होता है बेसिकली, अगर हम माध्यिका की बात करें तो एक हिसाब से एवरेज ही होता है। एवरेज में या फिर माध्य में आपको एक चीज़ ध्यान रखा था आपने कि आपने इनको सीक्वेंस में नहीं लिखा था, है ना। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था 20, 30, 40 और 5, हमने पूछा था कि इनका माध्य क्या होगा, तो आपने इनका माध्य बता दिया था कि इनको ऐड करके इनसे भाग दिया था। लेकिन अगर मैं इनका माध्यिका बताऊंगा तो आप डायरेक्ट इनकी माध्यिका नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि ये आपके क्या हैं, ये आपके आंकड़े ही तो हैं भैया, ये आपके आंकड़े हैं। मैंने कहा निम्न आंकड़ों का क्या बताओ, माध्यिका बताओ, तो क्या डायरेक्ट आप निकालोगे? नहीं निकालोगे। माध्यिका में जो आपको आंकड़े दिए गए होते हैं, बात को समझना, बहुत प्यारी बात है ये, जो आपको आंकड़े दिए गए होते हैं वो आंकड़े आपके 2 टाइप के दिए गए होते हैं। एक तो सर आता है आपका वर्गीकृत आंकड़ा, एक क्या आता है वर्गीकृत, और एक आता है आपका अवर्गीकृत। इसका मतलब क्या है, क्या कोई हमें बता सकता है कि वर्गीकृत आंकड़ा क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ा क्या है? तो देखो, वर्गीकृत आंकड़ा में 2 बातें आती हैं। कौन कौन सी बातें? जो बचपन में आपने सीखा है, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है आपका कौन सा, अवरोही क्रम। भाई एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। अब आप अच्छे से वाकिफ हो कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारा किस रूप में लिखा है, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन अगर अवरोही की बात करें तो अवरोही का मतलब घटते क्रम में, 5, 4, 3, 2, 1, ये घटते क्रम में। तो आपको यह विशेष रूप से याद रखना है कि किसी भी आंकड़े की आप बारंबार माध्यिका अगर निकालोगे तो जो आंकड़े हैं वो आंकड़े को ऑलवेज आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, वर्गीकृत आंकड़े में। अगर आंकड़े वर्गीकृत पहले से दिए गए हैं तो बढ़िया है भाई, हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आंकड़े अवर्गीकृत दिए गए हैं तो हम आंकड़ों को ऐसे लिखेंगे, चाहे तो आरोही क्रम में लिख दें और चाहे तो हम उसको अवरोही क्रम में लिख दें। उसके बाद हम माध्यिका निकालेंगे, तब जाके हमारी माध्यिका बिल्कुल करेक्ट आएगी। जैसे मैंने यही आंकड़ा आपके सामने लिखा, हमने कहा इस आंकड़े को आप हमें वर्गीकृत करके बताओ, या फिर अगर वर्गीकृत है तो ऐसे बताओ कि हाँ वर्गीकृत है। क्या ये वर्गीकृत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 इनमें सबसे छोटा है। तो अगर 5 सबसे छोटा है तो ये सबसे पहले आएगा। जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो हम इसको वर्गीकृत भाई 2 टाइप से कर सकते हैं। अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा। एक तो ये हो गया इसका वर्गीकृत रूप जो कि आरोही क्रम में लिख गया। और इसी चीज़ को हम उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे? 40, 30, 20 और 5, ये भी ना आपका वर्गीकृत हो गया, क्योंकि सर ये आपका आरोही क्रम में है, ये आपका अवरोही क्रम में है। किसी तरीके से भी कर लो, लेकिन आंकड़े वर्गीकृत होने चाहिए। जब भी माध्यिका की बात करेगा तो आंकड़े आपके क्या होने चाहिए, वर्गीकृत होने चाहिए। आपको मैंने बता दिया कि जब तक वर्गीकृत नहीं करोगे आंसर क्या आएगा, गलत ही आएगा और नंबर फ्री के कटवा के चले आओगे। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। 2 फार्मूले हैं जो इसमें याद रखने हैं, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात समझ में आई? मैं इसको साफ कर दूं, क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है? चलो जी, अब मैं इसको साफ करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि माध्यिका हम कैसे निकालेंगे। देखो जी, यहाँ पर बोर्ड पे आप ध्यान रखना, मैं जो जो बातें बताऊं नहीं पता है तो नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम आएंगी आपके। एक होता है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म,
नंबर ऑफ टर्म n होता है, n की वैल्यू, इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है कि कितने संख्या हैं, कितनी संख्या है, इसका हिंदी मतलब ये होता। अगर भैया n की वैल्यू, जो n है, n की वैल्यू एक ऑड नंबर होगी, ऑड का मतलब होता है विषम, अगर एक विषम संख्या होगी तो क्या करेंगे, और या फिर एक इवन नंबर होगी मतलब एक सम संख्या होगी तो क्या करेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि सर ऑड नंबर होगा, अगर आपका क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, तो जो मीडियन बराबर हो जाएगा, यानी जब माध्यिका बराबर हम निकालेंगे तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वह पद, ये हो जाता है आपका माध्यिका। और ये कब होता है, जब नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू अगर विषम संख्या होगी तो माध्यिका हो जाएगा n+1/2 पद। क्या बात क्लियर है। वहीं अगर n की वैल्यू एक इवन नंबर होगी, मतलब सर एक सम संख्या होगी, तो माध्यिका बराबर क्या होगा, तो यहाँ थोड़ा सा लेंथी फार्मूला होता है, ये होता है 1/2, ब्रैकेट के अंदर होता है n/2 पद, n/2 पद प्लस के n/2 प्लस के 1वां पद, ये होता, ये n है ना, h मत समझ लेना, पता नहीं हमसे क्यों NH टाइप का बन जा रहा है ना, बहुत गलत बात है। तो ये होता है माध्यिका। कब हम ये लगाएंगे, जब हमारी n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू जब हमारी एक इवन नंबर होगी, एक सम संख्या होगी, तो माध्यिका बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2 वह पद लिखा है, पद लिखना है आपको, प्लस n/2 प्लस के 1वां पद। इसमें जो आंसर आएगा, इसमें जो उत्तर आएगा, याद रखना जो बातें बता रहा हूँ, इसमें जो उत्तर आएगा वो एग्जैक्ट उत्तर आएगा। वो क्या आएगा, एग्जैक्ट उत्तर, उसमें आपको पद नहीं रखना है। लेकिन यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, यहाँ से सर जो आंसर आएगा वो आपका पद के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पर पद बाहर लिखा है और पद के रूप में आएगा, फिर हमको पद में देख कर ही उत्तर देना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखना है। 3 फार्मूलों के सिवा कोई और फार्मूला आपको पढ़ना ही नहीं है। पहला फार्मूला माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। दूसरा फार्मूला, अगर n की वैल्यू एक विषम संख्या होगी तो जो मीडियन है, माध्यिका है, क्या हो जाएगी, n+1/2 और ब्रैकेट के बाहर पद। फिर अगर n की वैल्यू एक सम संख्या होगी तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2 पद प्लस में n/2 प्लस के 1वां पद। और यहाँ से आंसर आएगा एग्जैक्ट, यहाँ पद नहीं रखना है, लास्ट में पद नहीं आएगा, उत्तर आएगा, और यहाँ पर आपका पद आएगा, फिर पद से हम जाएंगे पद के ऊपर और उसको हम उत्तर देंगे अपना। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है, ज़रा एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमारा बेसिक बिल्कुल मजबूत हो गया है, हम अपना बेसिक पूरा सीख गए हैं। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे कैसे एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलेंगे। क्लियर बात हो गई ना। चलो जी, देखो यहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जब आंकड़े आपको दिए गए होंगे, अभी बताऊँगा जब सारणी दी गई होती है तब हम कैसे निकालते हैं। तो ये मत समझना कि ये आता है आपको कर लोगे, गलतियाँ हो जाती हैं, फिर याद रखना, फिर नंबर कट जाएंगे, फिर हमसे मत कहना यार कि नंबर कट गए, है ना। देखो जैसे मैं पहला एग्जाम्पल बताता हूँ, हमने पहला एग्जाम्पल बताया, हमने कहा 2.5, फिर मैंने कहा 3.5, मैंने कहा 4.5, मैंने कहा 7.5, मैंने कहा 9.5 की माध्यिका बताओ। ये पहला प्रश्न मैंने बताया और कहा भैया जी इसकी माध्यिका बताओ। कैसे बताओगे माध्यिका, आपको कुछ नहीं करना। जब प्रश्न ऐसे देखो, प्रश्न आपने लिखा अपनी कॉपी में, अब आप लिखोगे नंबर ऑफ टर्म,
n की वैल्यू कितनी है काउंट करो भाई। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5 हैं, तो ये मैंने लिख दिया 5। और 5 क्या है एक ऑड नंबर है, मतलब सर एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस के 1/2 वहाँ पद। अरे यही ना होता है, ज़रा आप हमें बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल पहला दिया है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो आंकड़े दिए हैं वो व्यवस्थित आंकड़े दिए हैं। अगर मैं डायरेक्ट अव्यवस्थित आंकड़े पे आ जाता तो कुछ लोग गलत कर देते। तो इसीलिए मैं आपको सीक्वेंस में बिल्कुल चीज़ें बता रहा हूँ। जब आंकड़े यहाँ क्या है व्यवस्थित हैं तो हमें आंकड़े व्यवस्थित करने ही नहीं है, अगर व्यवस्थित नहीं होते तब हम व्यवस्थित करते। अब रखो फटाफट से, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 + 1/2 वहाँ पद। अरे बोलो यही ना होगा, कहोगे जी बिल्कुल। 6 बट्टे क्या हो जाएगा 2, 2 से काटोगे तो 3 हुआ पद। अब तीसरा पद कहाँ से काउंट करें, सबसे बड़ी दिक्कत। कहीं से भी काउंट कर लो भाई, पहला दूसरा और तीसरा तो पद हमारा यही होगा। अगर पीछे से भी काउंट करोगे तो पहला और दूसरा तीसरा तो यही होगा। तो यहाँ पद आया और तीसरा पद है क्या 4.5, यानी माध्यिका क्या आ जाएगी 4.5 आ जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जिसमें आंकड़े क्या थे आपके सीक्वेंस में दिए गए थे, क्रमबद्ध आंकड़े दिए गए थे, वर्गीकृत आंकड़े दिए गए थे। समझ गए हो ना। चलो अगला देखते हैं कि अब क्वेश्चन और आगे कैसे बनेंगे, समझते रहना। समझ गए तो पेपर में फोड़ दोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूँ। हमने कहा 100, फिर मैंने कहा 500, फिर मैंने कहा 50, 10, मैंने कहा 40 और फिर मैंने कहा 90 की माध्यिका बताओ। इसकी माध्यिका आपको बताना, मीडियन बताना है। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पर माध्य पूछता, क्या पूछता सर, अगर यहाँ पर माध्य पूछता तो हम डायरेक्ट बता देते, इनको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके हम डायरेक्ट माध्य बता देते। लेकिन हमसे पूछे क्या है सर, मीडियन पूछे है, माध्यिका पूछे है ना, माध्यिका पूछे है। तो आप ये बताओ जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, जो ये आंकड़े दिए गए, क्या ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। भाई देखो पहले 100 फिर 500 ठीक यहाँ तक सही था, लेकिन फिर 50 आ गया, फिर 10 आ गया, ये तो वर्गीकृत नहीं है। तो हम इन आंकड़ों को क्या करेंगे सर, वर्गीकृत करेंगे। तो हमने लिखा आंकड़े वर्गीकृत, और वर्गीकृत करने के लिए हम आरोही का भी प्रयोग कर सकते हैं, अवरोही का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। हम आरोही का प्रयोग करेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है 10, तो हमने लिख लिया 10। 10 से बड़ी क्या है 40, हमने लिख लिया 40। 40 से बड़ी क्या है 50, 50 लिख लिया। 50 से बड़ी क्या है 90, वो लिख लिया। फिर 90 से बड़ी है 100, 100 से बड़ी है 500। क्या इसके सिवा कोई और लिखा है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब इतना करने के बाद आप एक बात बताओ, नंबर ऑफ टर्म कितना है 6, और 6 क्या है एक इवन नंबर है, मतलब सर एक सम संख्या है। जब सम संख्या आ जाती है तो माध्यिका बराबर क्या होता है, कमेंट में एक बार बताओ। फिर से मैं बता दूं एक बात को, यहाँ मैं छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपकी बुक में बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, बहुत लंबे आंकड़े हैं। तो उतना करने के बाद आप जब आंकड़ों को वर्गीकृत करोगे तो एक बार यहाँ के आंकड़े और एक बार यहाँ के आंकड़ों की काउंटिंग कर लेना। कभी कभी हमसे 1-2 आंकड़े छूट भी जाते हैं ना, सबसे छूट जाते हैं भाई। तो देखो यहाँ हमने गिना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 थे तो यहाँ गिन लें 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 मतलब बराबर ही आंकड़े हैं, कोई नहीं छूटा है। अब अगर n बराबर एक सम संख्या है तो माध्यिका क्या होता है 1/2, फिर होता है n/2 वहाँ पद, n/2 प्लस के n/2 प्लस में 1 वहाँ पद, यही ना होता है। बस सर लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2। n की वैल्यू क्या है 6, तो 6/2 प्लस n की वैल्यू है 6/2 प्लस में 1,
है ना, प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये आ गया पद, ये पद है यहाँ पर, यहाँ पद है, पद को मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है ना। अब इधर मैं लिखता हूँ भाई 1/2 बाहर ही रहेगा, ये आ जाएगा 3, भाई 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, यानी हम कह सकते हैं कि 3वां पद और प्लस के क्या होगा भैया 4वां पद होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब पद रखो, अब पद आपको इसमें से नहीं रखना है मेरे भाई, क्योंकि ये डजंट मैटर, हमने वर्गीकृत आंकड़े को लेना है। तीसरा पद क्या है 50, तो हम यहाँ पर रखेंगे कितना 50 प्लस, चौथा पद क्या है 90, तो चौथा पद हम कितना लिखेंगे 90 लिखेंगे। 9 5 14 जोड़ लेंगे 1 और 2 और 9 5 14, अब ये 140 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे 70 बार में, तो माध्यिका कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब माध्यिका कितनी होगी 70 होगी। तीसरा पद यहाँ था, और तीसरा पद चाहे पीछे से गिनो चाहे आगे से गिनो, अगर पीछे से हम गिनते हैं तो देखो ये तीसरा पद 90 यहाँ 50 के स्थान पे आ जाता, और चौथा पद 50 यहाँ पर 9 5 14 140 ही तो आता। आगे से गिना तो तीसरा पद 50 है और चौथा पद 90 है, तो ये 9 5 14 140, 140 का आधा 70। ये क्यों होता है, अगर मैं 5 + 3 कर दूँ तो भी 8 आएगा, और 3 + में 5 कर दूँ तो भी 8 आएगा। चाहे ये कान पकड़ो चाहे वो कान, कोई भी उसमें दिक्कत की बात नहीं है। आगे से गिनोगे तो चौथा 90 हो जाएगा, पीछे से गिनोगे तो चौथा 50 हो जाएगा। बस, क्या बात आपकी समझ में आई इतनी? अरे बोलो, क्या बात आपकी समझ में आ गई है इतनी? चलें जी आगे पहुंचते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम, उस क्वेश्चन को आपको लगाना है और बताना है सर क्या आएगा उस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है भैया, देखो क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हमने कहा 13 के बाद मैंने कहा 27 के बाद मैंने कहा 4, फिर मैंने कहा 9, फिर मैंने कहा 11, मैंने कह दिया 12, फिर मैंने कहा 12, थोड़ा पास लिख दूँ 12 की माध्यिका बताओ। बस ये इस टाइप का लास्ट बता देते हैं ना, फिर हम उसके बाद सारणी वाला बताएंगे। अभी मैंने बुक के क्वेश्चन नहीं टच किए हैं, मैं आपका पहले बेसिक पूरा क्लियर कर दूँ। बुक का क्वेश्चन तो हम लोग तुरंत कर ही लेंगे। अब इसकी हमें क्या बताना है, माध्यिका बताना है। कैसे बताएंगे माध्यिका? सबसे पहले देखो क्या आंकड़े वर्गीकृत हैं? अरे नहीं है ना, क्योंकि भैया 4 बीच में आ गया, 13 पहले है, 12 लास्ट में है। तो हम इन आंकड़ों को क्या करेंगे, जो हमें आंकड़े दिए हैं इन आंकड़ों को हम वर्गीकृत करेंगे। और आपको पता है वर्गीकृत हम कैसे कर सकते हैं भाई, या तो आरोही क्रम में लिखें या तो अवरोही क्रम में लिखें। हम आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या है 4, हमने 4 को लिख लिया। 4 से बड़ी आपको क्या दिख रही है 9, हमने 9 को लिख लिया। 9 से बड़ी है 11 लिख लिया। 11 से बड़ी है 12 लिख लिया। 12 से बड़ी है 13 हमने लिख लिया। 13 से बड़ी 27। अब इतना काम करने के बाद हम एक बार अपने जो पद हैं उनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लिया क्या, 6 यहाँ पर थे। 1 2 3 4 5 6 दोनों जगह थे, यानी n की वैल्यू कितनी है तो 6 है। 6 फिर से क्या है आपका, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो कहने का मतलब अगर सम संख्या है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है 1/2, फिर ब्रैकेट में n/2। यार ये बार बार NH क्यों बन जाता है, ये होता है n/2 वह पद, और प्लस में क्या होता है n/2 प्लस के 1वां पद। अरे यही ना होता है सम होने पर। रखो भैया मान 1/2, n की वैल्यू 6 रखोगे तो 6/2वां पद हो जाएगा, होगा ना। फिर n की वैल्यू 6 तो 6/2 प्लस के क्या हो जाएगा 1वां पद हो जाएगा। अब आप देखो 2 से काटोगे तो यहाँ 3वां पद आएगा, 2 से काटोगे तो 3 + 1 4वां पद आएगा। यानी ये बेसिकली मीडियन क्या आ जाएगी 1/2 ब्रैकेट में 3वां पद और प्लस में क्या आएगा 4वां पद आ जाएगा।
अब देखो पीछे रख लो चाहे आगे से रख लो, तो पीछे से हम अगर रखते हैं तो 3वां पद हमारा 12 हो जाएगा और 4वां पद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 1/2 इंटू 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 23/2, 23/2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 11.5 माध्यिका आ जाएगी। अगर आगे से रखते तो 3वां पद 11, 4वां पद 12 और 11 12 23 हो जाता, 23 का आधा कर देते तो 11.5 आ जाता। ये आ गया आपके क्वेश्चन का जवाब। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आप कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, समझ गए हो ना। अब मैं आपको सारणी वाले बताता हूँ क्वेश्चन, कि सारणी वाले क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे उसको भी समझ लेते हैं। फिर कल की क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जितने पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। वैसे अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन बनाओगे तो बन ही जाएंगे। देखो, अगर माध्यिका अब हमें निकालनी पड़े किसकी, सारणीबद्ध क्वेश्चन की। अभी तक आंकड़े हमको क्या होते थे भाई, दिए गए होते थे, लेकिन अब सारणीबद्ध कैसे निकालेंगे तो ज़रा समझो। देखो यहाँ पर पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जिस फॉर्म में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरीके से मान लिया आ गया, ऐसे करके क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर आपको दे दिया है पद, यहाँ पर आपको दे दिया गया बारंबारता। मान लिया पद दे दिया गया है 2, फिर दे दिया गया 3, फिर दे दिया गया 1, फिर दे दिया गया 4, फिर दे दिया गया 5 और बारंबारता मान लिया 2 है, 3 है और यहाँ पर है 1 है, 4 है और फिर कितना मान लिया हमने, कहा कि 3 है। ऐसे दे दिया गया। आपसे कहा इसकी माध्यिका बताओ। माध्यिका बताओ। देखो बारंबारता का मतलब पता क्या होता है, जैसे 2 की बारंबारता कितनी है, 2 है। कहने का मतलब 2 कितनी बार आया है, 2 बार। बारंबारता का मतलब वह संख्या कितनी बार आई है, तो इसी का जैसे 3 पूछूं कितनी बार आया, 3 बार। 1 कितनी बार आया, 1 बार। 4 कितनी बार आएगा, 4 बार। 5 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो इस तरीके से बारंबारता आप याद रखोगे। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप कुछ न करो, आपको एक सारणी अपने पास से बनानी पड़ेगी। ये पद की सारणी हो गई, ये बारंबारता की सारणी जो दी गई थी, और ये तीसरी हम अपने पास से इसमें इंक्लूड करेंगे। ये कौन सी होगी वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है ये पद आपको दिए गए थे, ये बारंबारता भी आपको दी गई थी। हम इसको लिख लेते हैं। पद हमारे थे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5। भाई यही तो पद थे। ठीक है सर, थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं लाइन वाइन खींच लूँ बढ़िया अच्छे से, ताकि एक ही क्वेश्चन में आप समझ जाओ। ये पद मैंने लिख लिया बारंबारता 2 3 1 4 3 मैं लिखता हूँ 2 3 1 4 और 3। अब आपको करना क्या है एक्चुअल में, बात वो समझिए। आपको करना है संचयी बारंबारता निकालना है। आपको क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी तो उस बात को समझो। ये हो जाएगी संचयी बारंबारता। कैसे निकलती है, पहला जो टर्म है उस टर्म को एज इट इज़ लिख दो। पहला जो लिखा होगा उसको एज इट इज़ मैंने लिखा। अब इसको जोड़ते चले जाओ। 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 3 कितना हो गया, 13 हो गया। 10 3 कितना हो गया, 13 हो गया। अब आप देखो n की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, तो जो ये बारंबारता है ना, यही आपके n की वैल्यू आएगी। तो n की वैल्यू काउंट करो, 2 3 2 5 6 4 10 3 13, यानी n की वैल्यू क्या आई है, 13 आई है। और जरा हमें बताओ 13 क्या है, 13 एक विषम संख्या है। जब मेरे भाई विषम संख्या होती है n की वैल्यू, तो माध्यिका बराबर क्या होता है, ज़रा आप हमें बताओ। अगर n की वैल्यू एक विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर आपको पता है n+1/2 वह पद होता है। अरे यही ना होता है।
फिर से समझो भाई, हमने ये निकाल दिया पूरी, जो बारंबारता वाला कॉलम होगा ना यही आपकी n की वैल्यू होगी। हमने इसको पूरा टोटल क्या किया, काउंट कर लिया, इसको टोटल काउंट कर लिया तो n बराबर 13 आ गया। n बराबर 13 एक विषम संख्या, इसलिए माध्यिका का ये फार्मूला लग गया। रखो फार्मूले में n की वैल्यू हो जाएगी 13 + 1/2वां पद, अरे यही होगा तो ये हो जाएगा 14/2वां पद काटेंगे, मतलब 7वां पद। अब 7वां पद किस में आएगा, बात मुद्दे की ये पहुंचती है कि 7वां पद किस में आएगा। एक बात आप याद रखना, 7वां जब हमें पद का आंसर देना होगा ना तो वो हम कहाँ से देंगे, संचयी बारंबारता से, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है निकालने के लिए। यहाँ पर आया है 6 7 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना मतलब इसमें नहीं आएगा। जो 7 से बड़ा होगा, 7 से बड़ा क्या है भाई 10 है, ये 10 है ना, तो 7 से बड़ा अगर 10 है तो 10 के सामने कौन सा पद है, चौथा पद है, क्योंकि हमें उत्तर पद वाला देना है ना। तो जिसकी बारंबारता 7 से बड़ी होगी उसके सामने जो पद है वही उत्तर होगा, यानी इसका राइट आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। एक बार छाप लो इस क्वेश्चन को एक बार छाप लो भैया, और बताओ क्या बात आपकी समझ में आई है। क्लियर बात आपकी समझ में आ गई, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हमने सारी बस क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन करेंगे। मुझे बार बार देखना पड़ा है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है भैया ना, उस लेवल के हम टीचर नहीं हैं कि हमारे पास सारी सुविधाएं हों, तो इसलिए हमें बार बार देखना पड़ता है, कहीं स्विच ऑफ हो गया हो, हम पढ़ा ही रहे हो। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार, इनफाइनाइट बार ऐसा हो चुका हमारे साथ। फिर भी हम दोबारा से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए कि आपका कोई भी घाटा ना हो। आपसे मैंने प्रॉमिस किया तो पूरी मैथ पढ़ाऊँगा, पूरा एकदम मैथ इंग्लिश, मैंने जितना भी टॉपिक उठाया है वो ख़त्म करके ही मैं मानूँगा, कितनी भी मुसीबतें आ जाएँ, ठीक है ना। चलो तो ये हमने आज माध्यिका बहुलक का कौन सा पार्ट देखा सर, पहला पार्ट देखा। लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी। अगर n की वैल्यू सम संख्या आती तो सम संख्या का फार्मूला लगा देते, वहाँ पर एग्जैक्ट हमें पद रख के तो सॉल्व करना पड़ता। और शुरुआत में बताया जब विषम आता है तो पद में उत्तर आता है, और जब विषम नहीं आता है तो पद में नहीं उत्तर आता, एग्जैक्ट उत्तर आ जाता है ना। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। क्लास अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर किया करो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब किया करो। बाकी आपको पता ही है कि इस टाइम में मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे दोस्त कल आपसे इसी समय। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।